हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सरप्राइज़ कर दूंगी क्योंकि मैं इंदौर में एक ऐसी प्लेस में आई हूँ, गेस कीजिए, जो अभी रिसेंटली ये ओपन हुआ है। बहुत ही बड़ा प्यारा सा फिनिक्स सिटाडेल मॉल, जो पहले से ही बहुत चर्चा में था इंदौर में। और मैंने इसे ना एफएम में भी सुन के रखा था, क्योंकि मैं एफएम सुनती हूँ ना, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा मार्केटिंग और बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट्स चल रही थी। इसको ओपन करने का था 2024 में, लेकिन हुआ क्या कि ये उससे पहले ही कंप्लीट हो गया और ये ओपन हो गया अबाउट 6 डेज़ पहले ही हो गया ओपन। और ये देखिए गाइस, मैं पोज़ देते हुए आगे बढ़ते हुए रोड क्रॉस करके मैं आ गई हूँ। और यहाँ पर मैं जैसे ही एंटर हुई ना, मुझे लगा कि मैं किसी रॉयल पैलेस में एंटर करने वाली हूँ गाइस। मैं अपने पोज़ देना स्टार्ट कर चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर ये हार्ट वाला जो है स्टैचू बना हुआ था, तो मैंने भी अपने पोजेस स्टार्ट कर दिए, क्योंकि मैंने ऐसा कोई एक्सपीरियंस यार पहले कभी लिया ही नहीं था। इंदौर में हम लोगों ने पहले ऐसा, या पूरे एमपी में कभी भी ऐसा कोई मॉल इतना लग्जूरियस, इतना प्यारा, इतना ब्यूटीफुल पैलेस जैसा देखने वाला मॉल तो हमने कभी देखा भी नहीं था। और मैं कहीं बाहर गई भी नहीं, तो मैंने ऐसा कुछ कभी पहले एक्सपीरियंस नहीं किया कि मॉल कभी ऐसा भी कुछ दिख सकता है, क्योंकि मैं बड़ी सिटीज़ में ज़्यादा विज़िट नहीं किया है मैंने, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस था नहीं। ये देखिए गाइस, इतना प्यारा सा इसका रॉयल एंट्रेंस है, आप देख सकते हो। चारों तरफ म्यूज़िक लाउडली बज रहा था, और वेस्ट साइड और जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं उसका इन्होंने यहाँ पर शो किया हुआ है कि इसके अंदर कितने बड़े ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे। बड़े से बड़े ब्रांड में इन्होंने कवर किए होंगे पक्के में। अब हम इसके अंदर हमने एंट्री ले ली है, फुली सिक्योरिटी चेक वेक करवा के, और उसके बाद हमने देखा गाइस अंदर का नज़ारा। माय गॉड, इतनी भीड़ थी, और इसका नज़ारा जब हमने अंदर से देखा, इतना रॉयल फील आ रहा था। और आप इसको देखो तो सही, कितना बड़ा झूमर इन लोगों ने लगाया है, और इतना प्यारा इसका इंटीरियर है। ये जो मॉल है फिनिक्स सिटाडेल, ये इंस्पायर्ड है इटली के इंफ्रास्ट्रक्चर से और वहाँ के कल्चर से। तो आप देख ही सकते हो ये कितना प्यारा था। नीचे कितने सारे लोग यहाँ पर थे, और ये इतना बड़ा मॉल है गाइस। जितना मैंने सुना है, मैं इसको धीरे धीरे करके एक्सप्लोर करना चालू करती हूँ, देखती हूँ। बहुत कुछ शॉप्स ऐसी थी, कुछ जो ओपन नहीं हुई थी। अपने आप को निहारते हुए, एक्सप्रेशन देते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ, और कुछ शॉप्स देखती हूँ जो अभी भी ओपन नहीं हुई थी। बिल्कुल इनिशियली हम आगे बढ़ रहे थे, और यहाँ पर मैंने देखा गाइस, इतना प्यारा नज़ारा, इतने प्यारे झूमर, इतना प्यारा इंटीरियर गाइस। मैंने तो अपनी लाइफ में तो यार कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था, इसलिए मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लगा था। हो सकता है बड़े शहरों में ये सारी चीज़ें बहुत बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पर पोज देने के लिए ना आपको नज़ारे दिखते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं अपने आप को सुधारती हुई मेंटेन करती हूँ, पर फिर मैंने अपने आप भालों को बांध लिया। उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ। यार मैंने देखा यहाँ पर एक कंप्लीट ना आपको डायरेक्शन के लिए ग्राउंड फ्लोर, अपर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में जो भी बेवरेजेस का सेक्शन, सिनेमा और क्या कहते हैं शॉप्स का सेक्शन, हर तरीके से यहाँ पर कैटेगराइज करके आपको पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि आप कहाँ कैसे घूम सकते हो। उसके बाद हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, इसका इंटीरियर हमें अट्रैक्ट तो कर ही रहा था। यहाँ पर हमने देखा बहुत ज़्यादा फैमिलीज, छोटे बच्चे आए हुए थे। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स भी हैं यहाँ गाइस, बहुत सारे अभी खुलना ब्रांड्स की शॉप्स बाकी है। फिर मैं देखती हूँ थोड़ा वॉशरूम वगैरह जाके। वॉशरूम का नज़ारा गाइस, इतना अच्छा वॉशरूम का नज़ारा जो इसके कॉरिडोर पे आपको दिख रहा था। इनकी वॉल्स पे पेंटिंग जो थी, इटली की कुछ बिल्डिंग्स थी, वहाँ के कुछ नज़ारे थे। बहुत ही अच्छा नज़ारा था यार। वॉशरूम के पास ऐसा नज़ारा है मज़ा ही आ जाता है। पर और ये मॉल हम जितना एक्सप्लोर कर रहे थे ना, यहाँ तो ब्रांड्स तो बढ़ते ही जा रहे थे गाइज़। इतने सारे ब्रांड्स किसी एक मॉल में हमने एक साथ कभी देखे ही नहीं थे, स्पेशली हम एमपी की बात करें तो। और ये देखिए गाइस, थोड़ा बहुत यहाँ पर क्रिसमस की भी इन्होंने पूरा तैयारी करके रखी है। क्रिसमस के लिए इतने प्यारे नज़ारे बनाए हैं। फैमिलीज़ हो गई, दादी हो गई, बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, सब यहाँ पर पोज दे रहे थे। और यहाँ पर तो मैंने भी अपने कुछ पोज वोज दिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं स्टारबक्स कॉफ़ी शॉप के सामने। यहाँ पर सब लोग बैठे थे, आराम कर रहे थे, चिल कर रहे थे यार, बच्चे बूढ़े चाहे जो भी हो। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। फिर मैंने देखा है नायका का शोरूम, और मैं देखकर बहुत एक्साइटेड हो गई। हाँ, सीधी बात है, हर कोई भी लड़की होगी देखेगी तो बहुत ही उसको एक्साइटमेंट होगी सारी चीज़ें देखकर। फिर हम वही राउंड लगा के वही उसी रोड मैप पे लौट आते हैं, क्योंकि ये मॉल इतना बड़ा है गाइस,
उसको पूरा कवर करना एक वीडियो में इम्पॉसिबल सा था, इसलिए मुझसे जितना हो पाया मैंने किया। और ये सारे रोड मैप्स आप देख सकते हो। और जब आप यहाँ खुद आओगे ना, आपको समझ में आएगा कितनी सारी ऐसी प्लेसेस हैं, कितनी सारी शॉप्स, ब्रांड्स और नज़ारे ऐसे हैं जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर सकती। और ये मैं एस्केलेटर पे चढ़ती हुई, कुछ नज़ारे देखती हुई, कुछ पोज बनाती हुई बहुत ही एक्साइटेड थी मैं ऊपर वाले फ्लोर को एक्सप्लोर करने के लिए। और यहाँ मैं अपने साथी के साथ अलग अलग पोज देखती हूँ ऊपर क्या होने वाला है, आखिर ऐसे में क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। जैसे मैं ऊपर पहुँचती हूँ मुझे यहाँ पर मिलता है टर्किश आइसक्रीम वाले, जो बहुत ही तरसाते हैं हमें हमारी आइसक्रीम को देने में। बहुत ज़्यादा इन्होंने फ़न क्रिएट किया था और मैंने देखा इस बच्चे को भी बहुत तरसाया था इन्होंने। उसके बाद वहाँ पर मैंने देखा शॉप में एक वो टर्किश आइसक्रीम वाले एक भैया थे, वो बहुत ही डांस कर रहे थे, बहुत ही फ़नी लग रहे थे गाइस। ये बहुत ही मज़ेदार मोमेंट था मेरे लिए, मैं भी नाचने लगी, वो भी नाचने लगे थे मुझे देख के और बाय बाय बोल रहे थे। फिर मैं पहुँचती हूँ टिकट्स वाले सेक्शन में जो अभी तक ओपन नहीं हुआ था। और यहाँ पर ये आप नज़ारे देख सकते हैं, कितना प्यारा है ये मॉल यार एंड हो ही नहीं रहा था, इतना लंबा चौड़ा था ये। अभी भी हम घूम ही रहे हैं और ये देखिए नज़ारे देख ही रहे हैं। और उसके बाद इस एरिया में पहुंच के मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये एरिया, मुझे एक्टिंग का बहुत शौक़ है। और यहाँ पर मेरे बच्चन साहब का पोज बनाते हुए दिखाती हूँ। फिर मैंने कुछ पिक्स ली आगे वाले एरिया पे और फिर ये देखिए मैं चलते हुए थोड़ा पोज वोज मारते हुए अपने आप को दिखाती हूँ। और ये देखिए फूड वाले सेक्शन पे भी हमने पहुँचे और इतनी खुशबू आ रही थी गाइस, इतने सारे लोग बैठ के यहाँ पर कुछ ना कुछ चबा ही रहे थे यार, बस हम लोग खुशबू ले रहे थे, क्योंकि हम लोग बेचारे से मिडिल क्लास लोग अभी घूमने ही आए हैं ना पहली बार। उसके बाद मैं देखती हूँ सिटिंग एरिया इतना बड़ा इन लोगों ने यहाँ पर रखा है। सिटिंग एरियाज़ जिस भी फूड सेक्शन के सामने आप जाएंगे बहुत अच्छी तरह से सिटिंग एरियाज़ को अरेंज किया गया है। और इतनी सारी लाइट्स है, देखिए फैमिली फन सब कुछ यहाँ पर मुझे देखने मिला। फिर मैं यहाँ से नीचे आ जाती हूँ ये सोचते हुए कि अब मुझे कहाँ जाना है। बहुत ज़्यादा धीरे धीरे मेरे पैर बोलने लगे थे भाई अब थक गई आस्था, तू कहीं बैठ जा। और फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ती हूँ, नीचे हम लोग आ चुके थे ग्राउंड फ्लोर पर। तो ये फाउंटेन फाइनली और भी देखिए डिफरेंट फाउंटेन्स आपको देखने मिलेंगे, और भी फाउंटेन दिखाऊंगी मैं। और ये हम आगे बढ़ते हैं ग्राउंड फ्लोर पे। फिर मैंने यहाँ देखा कि कुछ ब्रांड्स जो है ना उनके यहाँ पर ये लोगों ने इस तरीके से शोकेस किए हुए हैं और ये वुडन कुछ प्लेट्स पे बनाए हुए हैं, उनको मैं देखती हूँ। फिर मैं यहाँ कुछ और अदर फाउंटेन्स के सामने नज़ारे देखती हूँ और ये क्लोज़अप्स लेती हूँ कुछ फाउंटेन्स के। फिर हम आ जाते हैं गेम जोन के पास पर, यहाँ पर भी पोज देने के लिए बस मेरे पोजेज़ ही चल रहे थे गाइज़ ये सारे, क्योंकि हम लोग शॉपिंग तो कुछ करने आए नहीं थे। और फिर हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। और यहाँ ट्रेंड स्टूडियो आप देख सकते हैं, ब्रांड्स तो इतने सारे हैं ना कि मैं बता नहीं सकती। फिर हम पहुँचते हैं गेम जोन वाले एरिया पे, जहाँ पर बच्चे एंजॉय कर रहे थे अपना गेम। ये बच्चे के लिए सबसे बेस्ट प्लेस थी मुझे लगता है, क्योंकि मैं गेम्स तो ज़्यादा खेल नहीं पाई बचपन में। हम लोग कहाँ मॉल वॉल यार, हम लोग के जीवन में मॉल वॉल का कोई सीन ही नहीं था पहले। उसके बाद बस हम यहाँ पर कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं जो बच्चों से रिलेटेड होती। बच्चे नहीं बड़े भी यहाँ पर गेम खेल रहे थे, बहुत मस्ती कर रहे थे गाइज़। इतना प्यारा नज़ारा था, इतने सारे गेम्स तो हम जानते भी नहीं यार, बचपन में ऐसे कोई गेम्स होते भी थे। और हम लोग के लिए तो बस गिल्ली डंडा खेल लिए, बॉल दिला दिया घर में तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी। और यहाँ देखिए आजकल शहर में बच्चों को इतने सारे गेम्स खेलने मिलते हैं, इतने प्यारे नज़ारे और मॉल वगैरह घूमने मिलता है। मैंने भी अपने सपने पूरे किए, कुछ पोज दिए, फिर हम वहीं पहुँच गए, ऊपर आ गए ग्राउंड फ्लोर से थोड़ा ऊपर। और यहाँ पर मैं अपना व्लॉग एंड करने जा रही थी, क्योंकि मॉल अब ना बंद होने वाला था। फिर थक भी गई थी मैं, तो फिर मैं लौटने लगी। और ये देखिए बाहर का नज़ारा बिल्कुल शांत हो चुका था। यहाँ पर लोग ना कोई भी मतलब अब दिख नहीं रहे थे ज़्यादा, लोग सब चले गए थे और बच्चे कुछ लोग ही थे। म्यूज़िक भी अब धीरे धीरे बंद होने वाला था। ये हार्ट वाले पोज के पास मैं गई फाइनली, मैंने कुछ इसका एक दो ऐसा शॉट लिया। और यहाँ बहुत सारे लोग पिक्स ले रहे थे अपनी, बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करवा रहे थे। और ये हार्ट शेप जो है ना ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है इस पूरे मॉल को। फाइनली अब मैं धीरे धीरे करके अपने घर की तरफ रवाना हो रही थी, बाय बाय फिनिक्स सिटाडेल मॉल करके। और ये देखिए
मेरे चेहरे की स्माइल आपको बता रही है कि मैं कितनी खुश थी इस मॉल को विज़िट करने के बाद। तो आप भी आएँ अपनी फैमिली के साथ कभी भी इंदौर, तो आप ज़रूर यहाँ विज़िट कीजिए। मेरे कदम आगे बढ़ते हैं। हमारी जहाँ बाइक खड़ी थी, पूरा रोड क्रॉस करके मेरे को जाना था। और ये देखिए रात का नज़ारा था, बहुत लेट हो चुके थे, अब हम फाइनली जा रहे हैं। ओके बाय गाइस, फॉलो फॉर